व्हाट्सअप क्लास। माय नेम इज विक्रम प्रजापत और आज के इस डिटेल्स के अंदर अपन एग्जिस्ट ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि ये एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या होता है। सर, अपन एक प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर जो एक मैंने काफ़ी पहले एक ट्यूटोरियल्स बनाया था, उसके अंदर अपन ने एक ऑपरेटर का ट्यूटोरियल्स बनाया था। तो उसमें अपन ने देखा था कि ऑपरेटर तीन तरीके के होते हैं: रिलेशनल, लॉजिकल और अदर ऑपरेटर। रिलेशनल के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल और नॉट इक्वल के बारे में डिस्कस किया। लॉजिकल के अंदर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट डिस्कस। अदर ऑपरेटर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, एक तो अपन ने डिस्कस किया था बिटवीन ऑपरेटर, एक लाइक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। और आज के अंदर ये जो तीन ऑपरेटर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो भी अदर ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, जिसमें एक एग्जिस्ट ऑपरेटर, एक एनी ऑपरेटर और एक ऑल ऑपरेटर। पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या होता है। एग्जिस्ट नाम से पता चल रहा है कि जो मैं रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर है या नहीं। अगर है तो आउटपुट में वो की वो टेबल वापस बता देगा, अगर नहीं है तो वो नो डेटा फाउंड बता देगा। एक बार अपन इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंसी ऑफ एनी रिकॉर्ड। मतलब उस रिकॉर्ड की एग्जिस्टेंसी को चेक करता है कि वो रिकॉर्ड है या नहीं। इन सब क्वेरी। सर, सब क्वेरी किसे कहते हैं? जब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी हो, जैसे मान लीजिए एक क्वेरी लिख रखा है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एग्जिस्ट, ये फर्स्ट क्वेरी होगी। अब ब्रैकेट के अंदर ये दूसरी क्वेरी लिख रखी है ना, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सब क्वेरी। जब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सब क्वेरी। तो ये बोल रहा है कि जो मैं रिकॉर्ड सब क्वेरी के अंदर सर्च कर रहा हूँ, ये जो जिसकी आईडी 12 से कम है वो रिकॉर्ड इस टेबल में है या नहीं, ये चेक करता है एग्जिस्ट ऑपरेटर। मतलब जो रिकॉर्ड मैं इस सब क्वेरी के अंदर चेक कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर है या नहीं, ये चेक करने के लिए अपन एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। द एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द सब क्वेरी रिटर्न वन और मोर रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए ये रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर है तो वो सारी के सारे रिकॉर्ड को दिखा देगा, और नहीं है तो नो डेटा फाउंड बता देगा। अब इसका सिंटैक्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वेयर एग्जिस्ट एक ऑपरेटर है, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको क्वेरी लिखनी कंडीशन का नेम। अब एक बार अपने इसे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो पहले वाला डेटा था वो हटा दिया, और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो आर्डिमियोस का, उसका नाम है ओरेकल। तो मैं एक बार एक टेबल सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ जो पहले से बन रखी है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स। और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखो ये स्टूडेंट की टेबल कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करके आपको बताता हूँ। एग्जिस्ट EXISTS लगाना है, ठीक है। और इसके अंदर एक सब क्वेरी लिख देता हूँ, और सब क्वेरी के अंदर सेम ऊपर वाला सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, एकदम सेम, कहीं पर भी डिफरेंट नहीं। ये देखिए मैंने एकदम सेम लिखा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया वेयर, और यहाँ पर लिख दिया SID इक्वल 3। तो ये बोल रहा है कि सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, ये एक मेन क्वेरी होगी, और इसके अंदर सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID, इसका ये सब क्वेरी। मतलब जब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी तो उसे सब क्वेरी कहता है। अब ये बोल रहा है कि सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल में से जिसकी ID 3 है वो स्टूडेंट, मतलब सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल के अंदर है या नहीं, मतलब 3 का रिकॉर्ड इसके अंदर है या नहीं। देखो 3 का है क्या, 2 4 5, 3 नहीं है, तो क्या आउटपुट दे देगा? नो डेटा फाउंड। ये देखिए। और अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इस टेबल को पूरे को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, और अब 3 की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 वाला तो है। अब मैं इसे रन करता हूँ, और जैसे ही रन करूंगा तो वो क्या बता देगा? 2 वाला है। तो आउटपुट के अंदर जब होता है तो वो पूरी टेबल को ही दिखा देता है, खाली एक को नहीं दिखाता। एग्जिस्ट का मतलब वो चेक करता है कि है या नहीं वो रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो ये देखो ऐसी कैसी टेबल बता देगा। थोड़ा सी ब्लिंक होगा, ध्यान से देखना, ये देखो क्लियर। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या होता है? एग्जिस्ट ऑपरेटर के लिए एग्जिस्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। वो चेक करता है कि इस टेबल के अंदर ये वाली क्वेरी है या नहीं। अगर है तो पूरे टेबल को शो कर देगा, और नहीं है तो नो डेटा फाउंड बता देगा। ओके, नेक्स्ट आता है एनी ऑपरेटर। तो एनी ऑपरेटर क्या होता है? एक बार थ्योरी रीड कर लेते हैं। द एनी ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अगर क्वेरी उसके अंदर होगी तो वो आउटपुट के अंदर
उसे बता देगा। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि एक क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर WHERE वेयर SID एनी, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,4, तो SID इक्वल, यहाँ पर आपको ये देखना है, ठीक है, SID 2 और 4, तो ये बोल रहा है, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेटर देन, ये बोल रहा है जिसकी आईडी 2 से बड़ी हो और 4 से बड़ी हो, या तो वो 2 से बड़ी हो या 4 से बड़ी हो, और या मान लीजिए मैंने यहाँ पर बराबर हो लगा दिया, तो मतलब जिसकी आईडी 2 के बराबर हो बड़ी हो और 4 के बराबर हो और बड़ी हो, वो दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये 2 से बड़ी तो नहीं बट बराबर है, इसको भी दिखाएगा, और ये 4 से बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, ये दिखाएगा। मतलब एनी का मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसे रन करोगे तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड 2 और 4 से बड़े ही हैं, तो ये सारे के सारे वापस बता देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 3 लिखने का मतलब वो एक तो 3 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, एनी, या वो 4 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन में से एक ट्रू होना चाहिए। भाई 3 से बड़ा तो कोई है ही नहीं इसमें, सॉरी 3 से बड़ा और बराबर ये सारे के सारे, दूसरी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है 4 से बड़ा और बराबर, ये भी सारे। तो एनी का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब कि भाई इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा SID ग्रेटर देन इक्वल टू 3,4 और यहाँ पर लगा दिया नहीं, तो आपकी आईडी या तो 3 से बड़ी होनी चाहिए या 4 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये सारी की सारी 3 से भी बड़ी है और 4 से भी बड़ी है, और 3 के बराबर वाली कोई थी नहीं और 4 के बराबर वाली है, ओके। और एक ऐसा कैसा ऑल ऑपरेटर हो जाता है, तो मैं इसी को एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एनी की जगह क्या कर देता हूँ और, तो ये क्या कह रहा है कि वो जो आईडी है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से भी बड़ी होनी चाहिए। ऑल का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 3 से भी बड़ी होनी चाहिए और 4 से भी बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। अच्छा ये बता रहा है। अच्छा अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो क्या बोल रहा है, वो 2 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से भी बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, मतलब लास्ट कंडीशन ये है 4 वाली, मतलब अब इसमें से 4 से बड़े बड़े वाले ही आएंगे यार। अच्छा अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो 5 लिखने का मतलब क्या है, ऑल का मतलब वो आईडी 5 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से भी बड़ी होनी चाहिए, और खाली इक्वल हटा दो तो मतलब 5 से भी बड़ी होनी चाहिए 4 से बड़ी होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड दिखा देगा। 5 और 4 से बड़ी वाला मतलब 5 खुद नहीं आएगा ना ही 4 आएगा, नहीं है, देखो 5 और 4 से, ओके क्लियर। और अगर मान लीजिए यहाँ पर आप एनी लगा देते तो क्या होता, एनी का मतलब या तो 5 से बड़ी होनी चाहिए या 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 से बड़ी बड़ी वाली सारे आ गई, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, आगे वो चेक ही नहीं किया इसने, मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं। और अगर ऑल लगा दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई वो 5 से भी बड़ी होनी चाहिए और 4 से भी बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसा अगर कोई रिकॉर्ड है तभी दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 से भी बड़ी है और 4 से भी है, 6 7। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर 6 कर देता हूँ, तो वो क्या होगा 6 से भी बड़ा होना चाहिए और 4 से भी बड़ा होना चाहिए, वो रिकॉर्ड आएगा। तो देखो 7 होना होता है। अच्छा अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एनी कर दूँ, तो एनी करने का मतलब ये हो गया कि वही रिकॉर्ड आएगा जो 6 से बड़ा, 6 से बड़ा और 4 से बड़ा। तो यहाँ पर 6 से बड़ा तो ये 6 7 9 वगैरह रहा है,
और 4 से बड़ा, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू इसने एज्यूम कर ली, चाहे वो पहले वाली एज्यूम करे या सेकंड वाली करे, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड है ना। तो एनी का मतलब इतना सीख है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बस, ओके। और ऑल का मतलब इतना सीख होता है कि सारी कंडीशन वो ट्रू होनी चाहिए, ओके। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब इस एनी की थ्योरी पढ़ लेते हैं। द एनी ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एनी वन ऑफ द सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन ट्रू, ये मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और ऑल की द ऑल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ ऑल द सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन, सारी कंडीशन ट्रू, तो अपन किसका यूज करेंगे, ऑल ऑपरेटर। सो आई होप आज का ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एग्जिस्ट के लिए एग्जिस्ट कीवर्ड का यूज करता है, वो ये चेक करता है कि जो मैं क्वेरी सर्च कर रहा हूँ वो उस टेबल के अंदर है नहीं, अगर है तो वो आउटपुट के अंदर पूरी टेबल को दिखा देगा, अदरवाइज नो डेटा फाउंड। एनी ऑपरेटर, इन सभी में से खाली एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड, और इसके लिए एनी कीवर्ड यूज करते हैं। ऑल ऑपरेटर, सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी वो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड को दिखाएगा। एनी ऑपरेटर और ऑपरेटर की तरह होता है, जो लॉजिकल के अंदर और पढ़ा था ना, उस तरीके से। और ऑल ऑपरेटर जो होता है वो एंड ऑपरेटर की तरह होता है। तो अब शॉर्ट फॉर्म में इतना ध्यान रखना, सिर्फ थियोरेटिकल पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। एग्जिस्ट मतलब वो जब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होती है तो सब क्वेरी वाला रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर है या नहीं, ये चेक करने के लिए एग्जिस्ट कमांड का यूज करता है। इसके लिए एग्जिस्ट ऑपरेटर एग्जिस्ट कीवर्ड का यूज करता है। एनी, इनमें से कोई रिकॉर्ड अगर है, कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो रिकॉर्ड दिखा देगा। ऑल, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ये सारी कंडीशन ट्रू हो तभी वो आउटपुट दिखाएगा, इसके लिए अपन ऑल कीवर्ड का यूज करते हैं। और एनी के लिए एनी कीवर्ड का यूज करते हैं। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।